तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जबकि DCU स्टार्ट हो चुका है तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसके पहले वाला जो यूनिवर्स था DCEU, DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स, वो एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने के चक्कर में फेल क्यों हो गया और वो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही बनना चाहता था। तो इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो 2022 में ब्लैक एडम के फेलियर के बाद WB ने ये अनाउंस किया कि पीटर सैफरन एंड जेम्स गन आर टेकिंग चार्ज ऑफ DC TV एंड DC फिल्म डिपार्टमेंट। और 2023 में एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम को मार्क कर दिया एज एन ऑफिशियल एंड ऑफ DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। और DCEU की जगह ले ली DCU ने एज अ फ्रेश स्टार्ट एंड द रीबूट ऑफ देयर यूनिवर्स। और उसके बाद जेम्स गन एंड पीटर सैफरन ने एक्चुअली सब कुछ पीछे छोड़ दिया DCEU के अंदर, इंक्लूडिंग कास्ट मेंबर्स एंड द स्टोरीज ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सम ऑफ देम, जिसमें शामिल है द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर एंड ब्लू बीटल, जिनको आने वाले DCU में कैनन बताया गया। टेक्निकली देखा जाए तो क्रिएचर कमांडो जो एनिमेटेड सीरीज है उससे DCU की शुरुआत हो चुकी है, बट सुपरमैन 2025 मूवी एक्चुअली ट्रू टेस्टिंग ग्राउंड होगा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए। और अभी देखा जाए तो क्रिएचर कमांडोस को भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं और सुपरमैन मूवी के जो प्रमोशनल मटेरियल्स है वो भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। येट देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न अबाउट जेम्स गन्स टेक ऑन लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि DCU वही गलतियां वापस दोहराने जा रहा है जो कि DCEU के डाउनफॉल का कारण बनी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे है, तो मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली क्रिएचर कमांडो के अंदर और सुपरमैन 2025 मूवी के अंदर काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है और कुछ कैरेक्टर्स को तो हम DCEU में से DCU में लेके आए, जैसे पीसमेकर एंड ब्लू बीटल। तो DCU के जो फर्स्ट दो प्रोजेक्ट है क्रिएचर कमांडोस एंड सुपरमैन 2025 जो मूवी आने वाली है, उन दो प्रोजेक्ट के बाद ही हमारे पास इतने सारे एस्टेब्लिश सुपर विलन्स एंड सुपर हीरोज होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूँ कि विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, DC एक्चुअली हमको दो ही प्रोजेक्ट में इतने सारे कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि DC कितना रश कर रहा है अपने शेयर्ड यूनिवर्स की तरफ। तो इसका एग्जांपल आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि वो नेक्स्ट एवेंजर्स तो बनाना चाहते हैं बट नेक्स्ट आयरन मैन नहीं बनाना चाहते। तो इसको अगर हम डिटेल में समझाना चाहे तो ऐसा कहा जा सकता है कि MCU ने फर्स्ट में अपने कैरेक्टर्स की स्टैंड अलोन मूवीज ही रिलीज की थी, जो कि थी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, थॉर एंड इनक्रेडिबल हल्क, जो कि वो अपने पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने शेयर्ड यूनिवर्स की तरफ इशारा करते थे और एक पॉइंट की तरफ इशारा करते थे जो कि आगे चल के बना एंड गेम एंड थैनोस। और इन पोस्ट क्रेडिट सीन के द्वारा उनका ऑडियंस बेस काफी मजबूत बन गया। लोग स्पेक्यूलेशन लगाने लगे, प्रेडिक्ट करने लगे एंड फैन थियरीज बनाने लगे कि आगे की मूवीज में क्या क्या हो सकता है या होने वाला है। एंड स्टैंड अलोन मूवीज बनाने के बाद से लोग कैरेक्टर के बारे में जानने लगे, उनकी केयर करने लगे, उनको समझने लगे। एंड फिर उसके बाद हमको एक क्रॉसओवर मूवी देखने मिली जो कि MCU की 6th मूवी थी, द एवेंजर्स 2012 की, जो कि काफी बड़ी हिट साबित हुई। मोस्ट फ्रेंचाइजी फेल हो गई MCU की तरह एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि वो पहले ही कूद पड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के चक्कर में, न कि पहले उन्होंने स्टैंड अलोन क्वालिटी फिल्म्स बनाई। उसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि यूनिवर्सल स्टूडियोज का द डार्क यूनिवर्स जो था, उनमें से उन्होंने पहले दो मूवीज बनाई, द ममी 2017 वाली एंड द सेकंड वन इज द इनविजिबल मैन 2020 वाली। और वो दो मूवीज बनाकर वो रुक गए। उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट थे जैसे कि ड्रैक्युला, फ्रैंकेनस्टाइन एंड द वुल्फमैन, बट वो उनसे हो ही नहीं पाया। तो DC की बात हो रही है तो मैं DC का ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 2016 में सुपर हीरो जॉनरा से दो मूवी आई थी। MCU की तरफ से आई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड DCEU की तरफ से आई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और दोनों का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम ही था कि टू बिलव्ड सुपर हीरो टर्निंग अगेंस्ट ईच अदर। तो ये दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों के बीच फर्क ये था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो मूवी आई थी उसके पहले आयरन मैन की 3 मूवी और कैप्टन अमेरिका की 2 मूवी आ गई थी। तो मतलब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का जो कैरेक्टर था वो हमको क्लियर था सिविल वॉर की मूवी के अंदर। एंड ऑन दी अदर हैंड बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो मूवी थी वो DCEU की सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट की थी, मैन ऑफ स्टील के बाद वाली। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में
जो बैटमैन का कैरेक्टर था वो तो हमको पहले दिखा ही नहीं था, वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ही इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सुपरमैन का जो कैरेक्टर था उनको हमने एक ही फिल्म देखा, मैन ऑफ स्टील में, तो देयर वाज नो रूम टू केयर अबाउट देयर कॉन्फ्लिक्ट। एक एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा कि जस्टिस लीग जो मूवी थी 2017 वाली, और उसमें जस्टिस लीग के जो 6 मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ सुपरमैन एंड वंडर वुमन को ही जस्टिस लीग मूवी से पहले एक सोलो मूवी मिली थी, और बाकी के जो 4 कैरेक्टर थे, बैटमैन, साइबॉर्ग, एक्वामैन एंड द फ्लैश, उनको कोई सोलो मूवी दी ही नहीं गई थी, बल्कि उनका इंट्रोडक्शन हमसे सही से हुआ ही नहीं था, तो हम उनके बारे में केयर कैसे कर पाते। और उसके बाद दी फ्लैश एंड एक्वामैन को सोलो मूवीज दी गई, बट बैटमैन एंड साइबॉर्ग को दी ही नहीं गई, एंड दैट वाज द माइनस पॉइंट। तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ब्लैक विडो एंड हॉकाई को भी तो 2012 वाली एवेंजर्स मूवी से पहले प्रोजेक्ट नहीं मिले थे जो कि सोलो हो उनके लिए, बट इसका रीजन हमको ये बताया गया कि उनके पास कोई फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी नहीं थी जो कि एक स्टैंड अलोन मूवी को कैरी कर सके, और उस वक्त हॉलीवुड रेडी नहीं था कि एक फीमेल कैरेक्टर को लीडिंग रोल में देख सके, वो भी एक सुपर हीरो मूवी में। इन लेटर जब ब्लैक विडो को एक सोलो मूवी दी गई तो वो काफी बुरी तरीके से पिट गई। तो इतना सब होने के बावजूद भी वी आर होपफुल फॉर डीसीयू, क्योंकि उनका जो फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, उसमें 6 मूवीज है एंड 6 सीरीज है, इंक्लूडिंग लाइव एक्शन एंड एनिमेटेड सीरीज, और उसमें या तो स्टार पेयर्स है या फिर एंटायर टीम प्रोजेक्ट्स, ना कि एवेंजर्स और जस्टिस लीग की तरह क्रॉसओवर्स। तो घूम फिर कर फिर से आ जाते हैं सुपरमैन मूवी पर। तो जेम्स गन ने ये कंफर्म किया था कि सुपरमैन मूवी जो है 2025 वाली, उसमें वो 3 कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं सुपरमैन, लुइस लेन एंड लेक्स लूथर। एंड जेम्स गन जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी, पीस मेकर एंड द सुसाइड स्क्वाड पे काम कर चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनके पास कोई सॉलिड स्टोरी या कंटेंट या फिर स्क्रिप्ट नहीं होगी किसी कैरेक्टर या मूवी के रिलेटेड, तब तक वो प्रोजेक्ट को लेकर मूव फॉरवर्ड नहीं करने वाले, जो कि हम फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। एंड WB वांट DCU टू वर्क दिस टाइम, तो होपफुली स्टूडियो एग्जीक्यूटिव पीटर सैफरन एंड जेम्स गन के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे जैसा कि उन्होंने DCEU के वक्त की थी। सो या देयर इज अ होप, और DCU स्टार्ट हो ही रहा है उस प्रोजेक्ट से जो कि रिप्रेजेंट करता है होप को, विच इज सुपरमैन। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।